गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बुनियादों फाउंडेशन। बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के बारे में जितने भी टाइप था हम लोग किए थे, और फिर उस टाइप के करने के बाद से उस टाइप से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन रहा था, जितना क्वेश्चन हम लोग किए थे, उससे आगे आज हम लोग करेंगे। कुछ उसमें डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, कुछ यूनिक क्वेश्चन आएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, उसमें हम लोग जितना पढ़े थे, पहला हम लोग पढ़ चुके थे एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के बारे में पहला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, डेसिमल में अगर कोई नंबर हो तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कोई एलसीएम फ्रैक्शन में कोई नंबर हो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर कोई संख्याएं प्राइम नंबर हो तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फिर देखे थे कोई संख्याएं सेम हो, नहीं जी, सेम हो तो वैसे संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और फिर हमने देखा था कि अगर कोई संख्याएं को प्राइम नंबर हो, बच्चे क्या देखे थे, को प्राइम नंबर हो तो उन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते थे। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कल या इसके पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके। कोई दिक्कत? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बच्चे, जैसे मान लीजिए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने ये बताया था कि अगर कोई संख्याएं ए और बी रेशियो में हो, क्या बताया था, अगर कोई संख्याएं ए और बी किस में हो, रेशियो में हो। अगर कोई संख्याएं ए और बी किस में हो, रेशियो में हो, और वे संख्याएं रेशियो में जो हो वह कैसी होनी चाहिए, को प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, जिसमें ए को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर न मिले। वे कौन सी संख्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। यानी वे संख्याएं जो एक के अलावा दूसरा कोई भी उभयनिष्ठ नंबर न मिले, दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर न मिले, वे बच्चे कौन सी संख्या होंगी, को प्राइम नंबर कहलाती हैं, से अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो मैंने बताया था कि अगर कोई संख्याएं रेशियो में दिया हो और वे रेशियो में दी गई संख्याएं को प्राइम नंबर हो, तो उन संख्याओं में अगर मुझे रियल नंबर निकालना है, क्या निकालना विद्यार्थी, अगर मुझे रियल नंबर निकालना है यानी वास्तविक संख्या निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या निकालेंगे बच्चे जब एचसीएफ का गुणा इस रेशियो की पहली ए से गुणा कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, पहली संख्या निकल जाएगा। और दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ की गुणा किस में कर देंगे, बी में, यानी बी रेशियो में कर देंगे तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, दूसरी संख्या निकल। वैसे ही अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, अगर मुझे क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो एचसीएफ का गुणा इन दोनों के रेशियो से कर देंगे तो मुझे क्या निकल कर आ जाएगा, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। और बच्चे ये अलजेब्रा का पोर्शन है, अगर ये एचसीएफ गुणा में दूसरे साइड आएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में बचेगा, तो इधर क्या बचा, ए गुणे बी। अगर ए गुणे बी का अगर मैं गुणनफल पूछता हूँ तो ये संख्याएं हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात के बराबर होता है, एलसीएम बटा एचसीएफ के बराबर होता है। कोई दिक्कत? ऐसे इसका यूज भी हम कभी क्वेश्चन मिलेगा वैसे करने का, तो इसका यूज भी हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे एग्जांपल जैसे मैं बोलूं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या x रेशियो y है, क्या है बच्चे, x रेशियो y है। अगर कोई संख्या क्या है, x रेशियो y है, और ये x रेशियो y कैसी संख्या है बच्चे, मान लीजिए कि को प्राइम नंबर है। कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर है। x और y कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर है, यानी सअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। तो जब भी बच्चे सअभाज्य की बातें आएंगी, सअभाज्य संख्या की बातें आएंगी, तो मैंने बताया था कि अगर एलसीएम निकालूं, क्या निकालूं विद्यार्थी, या पहली संख्या निकालूं, तो पहली संख्या निकालने के लिए एचसीएफ का गुणा किस में कर देंगे, x में कर देंगे, और दूसरी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ का गुणा किस में कर देंगे, y में कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? यही ना बताया था जी, कोई दिक्कत है? वैसे ही अगर इसी में हम एलसीएम निकालना हो बच्चे, लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो एचसीएफ का गुणा किस में कर देंगे बताओ, x में, और किस में कर देंगे, y में, तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, एलसीएम।
क्या निकल कर आ जाएगा? एलसीएम। जैसे मान लीजिए यहाँ दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? A/B। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? यानी इसी को बच्चे हमने क्वेश्चन में बदल दिया। क्वेश्चन में कैसे पूछता है वैसे ही पूछता है जैसे मैंने लिखा हूं। A और B की जगह कोई भी को प्राइम नंबर लिख देगा, 3, 5, 7, 9 और 11, 13, 19, 17, ठीक है, 29, 31, ये कोई भी संख्या A B की जगह पर लिख सकता है। तो जब भी ऐसी बात हो कि दो संख्याओं का अनुपात A/B है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया है जी? C दिया है। क्या दिया है? बोलो क्या दिया है? C दिया है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे, कहेगा सर संख्याएं क्या दिया है? A/B में दिया है। किस में दिया है? A/B में दिया है। किस में दिया है? A/B में दिया है। और A/B में दिया है विद्यार्थी। तो आप बताएं, अगर मुझे पहली संख्या निकालना हो तो LCM का गुणा किस में कर देंगे? A में। किस में गुणा कर देंगे? A में। और LCM मुझे गिवन कितना है? C है, तो C गुणे A क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। वैसे ही दूसरी संख्या निकालना हो तो LCM का गुणा किस में कर देंगे? B में। तो LCM दिया है क्वेश्चन में C गुणे B, तो क्या हो जाएगा? C भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैसे ही इन संख्याओं से बच्चे अगर मुझे LCM निकालना हो, क्या निकालना हो? तो LCM बराबर क्या थ्योरम बताए थे? LCM बराबर LCM गुणे A गुणे B। और LCM क्वेश्चन में क्या दिया है? C दिया है। LCM क्वेश्चन में क्या दिया है? C दिया है। LCM क्वेश्चन में क्या दिया है? C दिया है। तो C का C लिख देंगे, A का A लिख देंगे और B का B लिख देंगे। तो बताओ LCM क्या निकल कर आ गया? CA। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी पे बच्चे यहाँ हम अंक लेकर बनाएंगे कि अगर वहां अंक रहेगा A और B की जगह, X और Y की जगह, तो कैसे बनेगा? खूब ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे ये तो बना दिया ना बच्चे, ये क्वेश्चन बना दिया ना। यहाँ बदल देते हैं अभी क्वेश्चन। यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2/3 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 2/3। यानी यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे जी? और बताएं 2/3 दिया है, 2/3 है, ये को प्राइम है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर 2 और 3 का LCM 1 है, इसलिए कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर। या डायरेक्ट याद रखेंगे, जब दो किसी जोड़ा का LCM 1 आता है तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अगर इन संख्याओं से मुझे पहली संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो? इन संख्याओं से मुझे क्या निकालना हो? फर्स्ट नंबर निकालना हो, यानी पहली संख्या निकालना हो। फर्स्ट नंबर निकालना हो यानी पहली संख्या। यानी क्या निकालना है जी? पहली संख्या निकालना हो। तो बताओ पहली संख्या निकालने के लिए LCM का गुणा किस में कर देंगे? 2 में। किस में कर देंगे जी? 2 में। तो बताओ LCM क्वेश्चन में कितना दिया है? महत्तम समापवर्तक क्वेश्चन में कितना दिया है? 16। महत्तम समापवर्तक क्वेश्चन में कितना दिया है? 16। तो 16 का गुणा 2 में कर देंगे। तो बताओ पहली संख्या कितना निकल कर आ गया? 32। पहली संख्या कितना निकल कर आ गया? 32। वैसे ही अगर मैं सेकेंड नंबर निकालूं, क्या निकालूं? सेकेंड नंबर निकालूं, तो सेकेंड नंबर का हिंदी क्या हो जाएगा जी? दूसरी संख्या। अगर मुझे दूसरी संख्या निकालना हो, अगर मुझे दूसरी संख्या निकालना हो, तो बताओ LCM का गुणा किस में कर देंगे? 3 में। किस में कर देंगे? 3 में। और LCM क्वेश्चन में कितना दिया था? 16। 16 गुणे 3 कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। कोई दिक्कत? वही क्वेश्चन में ये पूछा था संख्या बताइए। क्या बताइए विद्यार्थी? तो एक संख्या मेरा यह हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया? 48 हो गया। लेकिन बच्चे ये तो हम लोग इतना तो जानते हैं। मान लीजिए आपसे LCM पूछ लिया होता तो क्या करते हैं? कहता कि सर अगर LCM मुझसे पूछ लिया होता तो LCM का गुणा 2 में करते और किस में करते? 3 में, जिसमें LCM कितना दिया है? 16। 16 गुणे 2 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 96। यानी LCM कितना निकल कर आ गया विद्यार्थी? 96। नहीं, क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा था? क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा था? तो
क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था संख्या बताइए, तो मेरा एक संख्या 32 निकल गया और दूसरा संख्या क्या निकल जाएगा? 48 निकल जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ भी कुछ चेंज कर लूं, मान लीजिए यहाँ इन संख्याओं की जगह कुछ और रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ रहता 3 और यहाँ क्या रहता 5, 3 और 5, और यहाँ मान लीजिए इनका महत्तम समवर्तक क्या रहता 7 रहता। क्या रहता विद्यार्थी? 7। तो लघुत्तम समवर्तक बताना है। क्या बताना है? सर बहुत आसान है। अगर मुझसे पहली संख्या कहे तभी निकाल सकता हूँ, दूसरी संख्या कहे तभी निकाल सकता हूँ, एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक कहे तब भी निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है जी? ध्यान कहाँ दे रहे हो? इधर दो। तो अगर मुझसे पहली संख्या कहे तभी निकाल सकता हूँ, दूसरी संख्या कहे तभी निकाल सकता हूँ, या एलसीएम कहे तभी निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, पहले हम क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? आप बताएं क्वेश्चन में पहले क्या दिया? गिवन दिया है ना जी? बोलिए क्या क्या दिया है? 3:5 क्या दिया है? और ये बताइए कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर। कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। ये कैसी संख्या बच्चे? सअभाज्य संख्या। कैसी है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। और बताएं क्वेश्चन में और क्या दिया था? ये महत्तम समवर्तक एलसीएम कितना दिया था? 7। कितना दिया है? अच्छा, क्वेश्चन में केवल हमसे एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है जी? तो कहे सर एलसीएम पूछेगा तो निकालना सीख गया हूं, लेकिन मैं सब निकालूंगा। पहले अपनी संख्या भी निकालूंगा, दूसरी संख्या भी निकालूंगा और एलसीएम भी निकालूंगा। पहली संख्या भी निकालूंगा, दूसरी संख्या भी निकालूंगा और एलसीएम भी निकालूंगा और एलसीएम भी निकालूंगा। जैसे आप कहेंगे सर अगर मुझसे यहाँ से पहली संख्या निकालना हो, अगर यहाँ से क्या निकालना हो? फर्स्ट नंबर निकालना हो, पहली संख्या निकालना हो, बताओ एलसीएम का गुणा किस में कर देंगे? 3 में। एलसीएम दिया है 7 और 7 गुणे 3 क्या हो जाएगा? 21। अगर मुझे सेकेंड नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो? सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या निकालना हो, बताओ एलसीएम का गुणा किस में कर देंगे? 5 में। और एलसीएम कितना दिया है? 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35। 7 × 5 कितना हो जाएगा? लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? एलसीएम। क्या पूछा था? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे ए गुणे बी। बताओ एलसीएम क्वेश्चन में दिया था 7 गुणे ए दिया था 3 × 5, तो ये कितना हो जाएगा? 105। 7 × 21, 21 × 5 105। यानी मेरा क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि लघुत्तम समवर्तक बताइए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 100। बोलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोई डाउट पूछना है जी? कोई डाउट पूछना है? चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी जी जी, और उसका यूज करेंगे जब वैसे क्वेश्चन आएगा तो यूज करेंगे। ठीक है, जब वैसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका भी यूज हम लोग करेंगे। ए गुणे बी बराबर बताए थे क्या? एलसीएम बटा एलसीएम बताए थे ना, जो उसका भी यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलेंगे। ये है दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 2:3 है। कितना दिया है जी? 2:3 है। तथा इनका महत्तम समवर्तक कितना दिया है? 16 है। तो एलसीएम बताना है। बोलिए बता दीजिए कि नहीं बता? सर एलसीएम पूछे, पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे, एक क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार थ्योरम हम सीख गए तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए छूटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे जी? पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? आप बताएं रेशियो अंक में कितना दिया है? 2:3। कितना दिया है जी? और बताएं ये कैसी संख्या है? ये क्यों को प्राइम नंबर है? क्योंकि दोनों संख्याओं में एक के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 1 है, इसलिए दोनों का दोनों को प्राइम संख्या है। आप बताएं ये कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर। कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर। और यानी हिंदी क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या। जब भी अभाज्य संख्या की बातें हो बच्चे, तो इसका अगर मैं पहली संख्या निकाल दूं, क्या निकाल दूं? फर्स्ट नंबर निकालूं, यानी पहली संख्या जब निकालूं, पहली संख्या क्या लिख रहा हूं बच्चे? पहली संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुणे 2। एचसीएफ क्वेश्चन में कितना दिया है? 16 और गुणे 2 कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा जी? अगर आपसे सेकेंड नंबर पूछे तो बताओ क्या लिखोगे? सेकेंड नंबर पूछे तो एचसीएफ गुणे 3 और एचसीएफ है 16 गुणे 3, कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा जी? 48। यानी दूसरी संख्या आपसे पूछ दे तो बताओ दूसरी संख्या हम लोग कितना निकाल लिए? बोलो दूसरी संख्या कितना निकाल लिए? 48। कितना निकाल लिए? अगर लेकिन वही क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है जी? एलसीएम बराबर बताओ क्या होता है? एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे ए गुणे बी, और एचसीएफ क्वेश्चन में कितना दिया है? 16। ए का रेशियो कितना दिया है? 2 और बी का रेशियो कितना दिया है? 3। तो बताइए कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 96। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा बच्चे बदला हुआ क्वेश्चन है। उन सारे पिछले क्वेश्चन में बच्चे आपसे पूछ रहा था कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकाल रहे थे। पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या निकाल रहे थे। दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या निकाल। लेकिन यहाँ क्या बोला है? बोला है कि दो संख्याओं का लॉस। क्या बोला है जी? दो संख्याओं का लॉस। कितना दिया है? 96 दिया है। कितना दिया है जी? 96 दिया है, तथा एचसीएफ 16 दिया है, और महत्तम समवर्तक कितना दिया है? 16 दिया है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? ये जोड़ा किसका निकालना है बच्चे? बोलो। संख्या। आप कहिएगा कि सर दो संख्याओं का लॉस कितना दिया है? 96। तो सब बच्चे हम तो ये मालूम ही नहीं है कि वो दोनों संख्याएं क्या है। हमें मालूम है जी? क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है कि वो दो संख्याएं कौन है जिसका लघुत्तम कितना दिया है? 96। वही बोला है कि आप वो बता सकते हैं क्या कि वो दोनों संख्याएं कौन कौन हो सकती हैं, कितना जोड़ा में हो सकता है? नहीं समझे? समझे कि नहीं? तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा सोच कर इसे लेकर चलेंगे और बहुत समझते हुए लेकर चलेंगे। आप बताएं क्वेश्चन में दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है? 96 दिया है। कितना दिया है जी? 96। और एचसीएफ कितना दिया है? 16। कितना दिया है जी? 16। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? दिक्कत है? और आप पहले से ही जानते हैं कि अगर मैं एलसीएम की गुणा, अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ का गुणा किस में कर देंगे? ए में और बी में। बताइए आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? और ए और बी कौन है जी? दो संख्याएं। कौन है जी? दो संख्या। ए और बी कौन है? दो संख्या। ए और बी कौन है? दो संख्याएं। तो आप कहेंगे सर एलसीएम क्वेश्चन में कितना दिया था? 96। एचसीएफ क्वेश्चन में कितना दिया था? 16। और ए गुणे बी का ए गुणे बी, ये बताओ कितना बार में कट जाएगा? 6। तो ए गुणे बी कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया जी? तो आप बताएं ए और बी की जगह क्या क्या लिख कर 6 लिख सकते हैं गुणा करके? आप क्या क्या लिख सकते हैं? सर अगर मुझे ए गुणे बी करके 6 लाना हो, अगर मुझे ए गुणे बी करके क्या लाना हो? 6 लाना हो, और ये ध्यान रहे बच्चे ए और बी क्या होनी चाहिए? ए और बी क्या होने चाहिए? सभाज्य संख्या। क्या होनी चाहिए? आप कहेंगे सर अगर मैं 2 ले लूं और 3 ले लूं तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर मैं 2 into 3 ले लूं तो क्या ले हो जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी एक जोड़ा यह संभव हुआ। एक जोड़ा यह पूछा है कितने जोड़े संभव? एक जोड़ा यह संभव हुआ। कोई दिक्कत? फिर कहेगा सर मैं 3 into 2 नहीं लिख सकते हो, 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, आंसर सेम आएगा। तो एक ही बार लिखना है। कोई दिक्कत? आप देखो अब क्या लिख सकते हो? कहोगे कि सर 1 into 6 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? अच्छा ये बताओ 2 और 3 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? 1 और 6 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो ये को प्राइम ही होना चाहिए। दूसरा अगर आ भी जाए तो उसे काउंट नहीं करेंगे, उसे काउंट यहाँ काट देंगे। यहाँ क्या कर देंगे? काउंट। तो बताइए कितना जोड़ा संभव है बच्चे? 2। यानी कितने जोड़ा संभव है? तो 2 पेयर संभव है। कितना पेयर संभव है जी? 2 पेयर संभव है। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2 पेयर। कितना आंसर हो जाएगा? 2 पेयर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितना जोड़ा संभव है जी?
दो जोड़ा संभव है, जैसे आपसे ऑप्शन रहेगा ए में रहेगा 4 जोड़ा, बी में रहेगा 3 जोड़ा और सी में रहेगा 2 जोड़ा और डी में रहेगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर देखें, नहीं समझ में आया, कहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 96 दिया, लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है? 96। लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है जी? 96 दिया। और बताएं उसका एचसीएफ कितना दिया है? उसका एचसीएफ कितना दिया है? 16 दिया। उसका एचसीएफ कितना दिया है? तो हम मुझसे वो जोड़ा पूछा है, वो संख्याएं का जोड़ा क्या हो सकता है, ये वो संख्याओं का जोड़ा क्या हो सकता है। तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, अभी मैं जानता हूँ ना जी, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे ए गुणे बी। और एलसीएम क्वेश्चन में 96 दिया था, एचसीएफ 16 दिया था, गुणे ए गुणे बी का बी लिख दिया, 16 छक 96, तो 6 आ गया। ए गुणे बी का मान कितना आया? आप बोले ए और बी के जगह कौन कौन से मान रख कर आप गुणा करने पर 6 आ सकता है? तो आप कहेंगे 2 और 3 रख सकता हूं तो 6 आ जाएगा, 1 और 6 लिख सकता हूं तो क्या आ जाएगा? और बताएं कोई संख्या है क्या जिसे गुणा करने पर 6 आता हो? और कोई संख्या है? वही बोला है कि ऐसा ऐसा क गो जोड़ा संभव है, तो क गो जोड़ा हुआ है जी? 1 और 2। कितना जोड़ा संभव है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ, चलिए यहाँ देखेंगे, ये थोड़ा पिछले वाला क्लास ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया था ना जी, पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था? करवाए थे ना। तो यहाँ देखेंगे, बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम यानी कितना दिया है? 660 दिया। यानी जो जो दिया है पहले लिख लेंगे, जो जो दिया है पहले लिख लेंगे। बोलिए एलसीएम कितना दिया है? 660। कितना दिया है जी? 660। एलसीएम कितना दिया है? और बताओ एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ कितना दिया है? और इनमें से पहली संख्या कितना दिया है? 55। कितना दिया है जी? आप बताएं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे। ये सारा फॉर्मूला पीछे लिखवा दिया था ना, और सिद्ध करके भी दिखा दिया था क्यों होता है, दिखा दिया था ना जी। तो पहली संख्या कितना दिया है बताओ? 55। गुणा का गुणा, दूसरी संख्या हमसे पूछा है, दूसरी संख्या क्या पूछा है? ज्ञात करना है, तो वैसे ही छोड़ दो। एलसीएम कितना दिया है? 660। और एचसीएफ कितना दिया है? 55। पहली संख्या भी 55 दिया और एचसीएफ 5 दिया। एचसीएफ कितना दिया? एचसीएफ कितना दिया है? 5। तो ये बताओ कितना बार में चला जाएगा? 11 बार में। और ये कितना बार में? 60 बार में। तो यानी दूसरी संख्या क्या निकल कर आ गया? 60। यानी इसलिए सेकेंड नंबर जो निकल कर आया, सेकेंड नंबर जो निकल कर आया, दूसरी संख्या जो निकल कर आया कितना आया? 60 आया। यानी दूसरी संख्या कितना निकल कर आया? 60। यानी दूसरी संख्या बराबर 60 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? बोलिए समझ में आया कि नहीं? और इसमें हम क्वेश्चन भी बताए थे, इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूला भी बताया था। बोलिए बताया था कि नहीं? जैसे आप देख सकते हैं, एक बार रिवीजन भी कर लीजिए। मैंने बताया था कि अगर पहली संख्या को किस में बचे? फर्स्ट नंबर, क्या लिखूं? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी पहली संख्या बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अगर निकालना हो तो बताओ, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। बोलिए समझ में आया कि नहीं? बोलिए समझ में। एक फॉर्मूला ये लिखवाए थे, फिर दूसरा देखेंगे। अगर आपसे यह पूछ दे द प्रोडक्ट, क्या पूछ दे जी? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त के बराबर होता है। बोलिए ये भी फॉर्मूला लिखवा दिए थे।
और ये कहाँ से आया था ये भी दिखाए थे। फिर हमने क्या लिखाया था कि बच्चे अगर इनमें से कोई भी पूछ ले, पहली संख्या पूछ ले तो दूसरी संख्या गुणा में कहाँ चला जाएगा, भागा में। एलसीएम पूछ ले तो मौसा कहाँ आ जाएगा, भागा में। कर सकता हूँ ना, हमारा नहीं आ रहा, साफ ही नहीं आ रहा। आ जाएगा, थोड़ा डेली आइएगा ना जी, लगता रहिएगा तो आ जाएगा। अभी तो बीच में पड़ गए ना, शुरुआत ये सारी चीजें बता दी हैं। तो बताओ यहाँ से अगर मुझे एलसीएम निकालना है, कोई भी चीज पूछ दे तो इस पर बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। अच्छा यहाँ देखेंगे, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 0.15, 0.18 एंड 0.45। बच्चे ध्यान से देखें, जब भी डेसिमल नंबर, किसका बच्चे, जब भी डेसिमल नंबर की बात हो, देखेंगे खूब ध्यान से, जब भी डेसिमल नंबर की बात हो, जब भी डेसिमल नंबर की बात हो, डेसिमल नंबर की बात हो तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहला रूल क्या बताया था, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट, डेसिमल को बराबर करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, दशमलव, क्या करेंगे, दशमलव को बराबर करेंगे, दशमलव को बराबर करेंगे। पहला रूल्स क्या बताए थे बच्चे, दशमलव को बराबर करेंगे, दशमलव को। और दशमलव के बराबर करने के बाद से बताओ वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा विद्यार्थी, ए बटा बी, सी बटा डी और ई बटा एन, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और जैसे ही ये फॉर्मेट में आ जाएगा तो बच्चे इन फ्रैक्शन का, अगर इन फ्रैक्शन में ये जो फ्रैक्शन दिया है यानी ए बाई बी, ए बाई सी बाई और ई बाई क्या दिया है एफ, ये फ्रैक्शन का अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चे, अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो बताओ एलसीएम किसका निकालेगा, न्यूमरेटर का। एलसीएम अगर पूछेगा तो एलसीएम किसका निकालेगा, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर में क्या है, ए है, सी है और ई है, ए सी और ई का एलसीएम निकालेंगे। अगर नीचे वाला क्या निकालेंगे, एलसीएम। डिनोमिनेटर में क्या है, पी डी एफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी, यानी ये मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, एलसीएम। क्या निकल कर आ जाएगा, अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो बताओ, एचसीएफ किसका निकालेंगे, ए सी ई का, और एलसीएम किसका निकालेंगे, पी डी एफ का। एचसीएफ किसका निकालेंगे, बी डी एफ। कोई दिक्कत, वही मैं पीछे वाला क्लास में यही करने जा रहा हूं। पहला मेरा काम होगा बच्चे कि डेसिमल को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा ऐसे भी बोल सकते हो कि सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन में बदलने के बाद से डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या को बराबर करेंगे, डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या को, और तब मैं जो पूछ रहा है उसे निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चले ना जी। चलिए ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। बोला है कि 0.15, क्या दिया है जी क्वेश्चन में, बोलो क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.15, 0.15 दिया है। पहला दिया है 0.15, फिर क्या दिया है 0.818 और 0.45। तुम कहोगे बच्चे कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में डेसिमल पहले बराबर करेंगे। डेसिमल क्या करेंगे, कहेगा सर डेसिमल के बाद से यहाँ कितना अंक है, 2। यहाँ भी डेसिमल के बाद से कितना अंक है, 2। यहाँ भी डेसिमल के बाद से कितना अंक है, 2। यानी सर ये तो डेसिमल पहले से ही बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही डेसिमल बराबर है तो बच्चे बताओ इसे क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में बदल देंगे। 15 बटा क्या हो जाएगा, 100, फिर 18 बटा क्या हो जाएगा, 100, और फिर ये कितना हो जाएगा, 45 बटा 100। और ऐसे फ्रैक्शन का मुझे इससे क्या पूछा है, एलसीएम, एलसीएम पूछा है। तो हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। जैसे देखेंगे, जैसे देखेंगे बच्चों, अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो बताओ, एलसीएम किसका निकालेगा, 15, 18 और 45 का, और एचसीएफ किसका निकालेगा, एचसीएफ किसका निकालेगा, 100 और 100 का। तो आप बताएं एलसीएम 15, 18, 45 का क्या होगा। कहोगे सर एलसीएम वे छोटी से छोटी संख्या होती हैं,
एलसीएम पे छोटी से छोटी संख्या होती है, ये तीनों जाकर उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। या दूसरा टर्म में बताए थे, एलसीएम में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, एलसीएम में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, या तो वही खुद एलसीएम होती है या उसका टेबल एलसीएम होता है। आप कहेंगे सर 45 बड़ी संख्या है तो 45 बोलिए दोनों से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी 45 आंसर नहीं होगा। 45 से टेबल पढ़ो, 45 दूना 90, तो बताओ 15 टेबल में आएगा 90, बोलो 18 टेबल में आएगा, 45 टेबल में आएगा, यानी तीनों से 90 से बताओ कोई छोटी संख्या है जो तीनों जाकर डिवाइड कर दे, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 90। यानी मैं यह कहना चाह रहा हूं कि एलसीएम में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह बड़ी संख्या या तो एलसीएम होंगी या उस बड़ी संख्या की क्या होंगी, मल्टीपल आंसर होंगी। क्या होंगी, मल्टीपल आंसर होंगी। तो बताइए एलसीएम मेरा कितना निकल कर आया, 90। और सेम सेम संख्याओं का एलसीएम कहे चाहे एचसीएफ कहे वही होता है। सेम सेम संख्याओं का एलसीएम सेम ही होता है। सेम सेम संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ क्या होता है, सेम होता है। बताइए 100 100 100 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 500 500 500 500 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 3 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 40 40 40 40 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 40 40 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो सर आप एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, सेम सेम संख्याओं का एलसीएफ एलसीएम सेम ही होता है। तो यहाँ से एचसीएफ आ गया 10 से 10, तो 10 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, यानी बताओ मेरा एलसीएम निकल कर कितना आ गया, 0.9। एलसीएम कितना निकल कर आ गया। अगर बच्चे मुझे अगर एचसीएफ निकालना रहता, अगर मुझे क्या निकालना रहता, एचसीएफ निकालना रहता, तो बताओ एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे। एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालेंगे किसका, 15 18 और 45 का, और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे। नीचे क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका, 100 100 100। आप बताएं 15 18 45 वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो ये तीनों को डिवाइड कर दे। बोलो, कहेगा सर 3 से दुनिया में कोई बड़ी संख्या नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे पहचान लिए आप, बताओ तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 15, यानी एचसीएफ या तो 15 होगा या 15 से छोटा होगा। तो 15 से छोटा बताइए कौन संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर दे। 5 कहिएगा सर, तो 5 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड, 5 से भी छोटा चले जाइए, किस पर चले जाएंगे, 3, तो 3 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसका, तो बताओ एचसीएफ कितना आ गया, 3। और सेम सेम संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, सेम होता है। नीचे 2 जीरो है तो कितने अंक के बाद से डेसिमल, 2 अंक के बाद से डेसिमल लग जाएगा, यानी मेरा एचसीएफ कितना निकल कर आ गया, एचसीएफ कितना निकल कर आ गया, 0.03, 0. बोलिए कोई दिक्कत है क्या, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। इस कितना प्रश्न बताया, कोई डाउट है जी, ऐ लड़का तुमको क्लियर हो गया ना। यानी इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं जी, चलिए आगे बढ़ जाएं। अच्छा यहाँ क्या बोला है देख लो, लाइक 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 और उनका एलसीएम के अन्य 2 कारक इतना इतना है, तो 2 संख्याओं में से छोटा कौन है। अच्छा 2 संख्या, इधर कितना बोला है बच्चे, 2 संख्या, कितना बोला है, 2 संख्या है, कितना बोला है, 2 संख्याएं बोला है, 2 संख्याएं बोला है, क्या बोला बच्चे, और 2 संख्याओं का एचसीएफ दे दिया, लेकिन वो दोनों संख्या कौन है ये मालूम नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों संख्याएं क्या है ये मालूम नहीं है, और ऊपर से ये पूछ लिया है कि वो दोनों संख्याओं में सबसे छोटा कौन है यही बताना। आप कहिए सर दोनों संख्याएं पहले तो मालूम करना होगा, दोनों संख्याएं पहले क्या करना होगा, मालूम करना होगा, तभी तो मालूम चलेगा कि सर दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। पहले हम लोग का काम क्या होगा, दोनों संख्याओं का निकालना, दोनों संख्याओं को क्या करना, निकालना। कैसे निकलेगा, अच्छा बताएं क्वेश्चन में 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, बोलो 17 दिया, कितना दिया है जी। अच्छा एलसीएम बराबर बताओ फॉर्मूला अभी क्या लिखवाए थे, तो कहेगा सर एचसीएफ गुणे ए गुणे एलसीएम का एलसीएम, और कोई दिक्कत, और एचसीएफ कितना दिया है, और ए बच्चे 2 कारक मीन्स क्या होता है, 2 फैक्टर, 2 कारक मीन्स, अच्छा ये दोनों फैक्टर किसका दिया है,
किसका दिया है जी? तो एक तो फैक्टर मेरा 17 है और दूसरा फैक्टर क्या दिया है? 11 और दूसरा फैक्टर क्या दिया है? 19। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो यहाँ से मेरा एलसीएम निकल गया, कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ देखिए, कोई दिक्कत है? अगर मैं एचसीएफ का गुणा, यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चे, अगर मुझे पॉली संख्या निकालना हो, ये गुणा कर देंगे बच्चे, मेरा क्या निकल जाएगा? एलसीएम। क्या निकल जाएगा? लेकिन एलसीएम तो पूछा नहीं है, आप गुणा करके लिख देंगे, कोई दिक्कत? अगर मुझसे पॉली संख्या निकालना हो तो एचसीएफ का गुणा पॉली संख्या से करेंगे, कोई दिक्कत? तो एचसीएफ कितना दिया है? 17 और ए का मान कितना है जी? बोलो 11। ये कितना हो जाएगा? 187। कितना हो जाएगा? अच्छा, दूसरी संख्या निकालना हो तो क्या लिखेंगे? एचसीएफ गुणे बी। एचसीएफ कितना दिया है? 17 और दूसरी कितना दिया है? 19। गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 19 और 17 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? बोलो जल्द से, बोलो। तो हो जाएगा 9 सत्ते 19 से गुणा कर लो, 9 सत्ते 63 के 3 और 9 6 15, 17 कम 17, 3 7 5 12, 1 1 2 1 3 27। कितना आ जाएगा? 323। आपसे क्वेश्चन बताइए, छोटी संख्या पूछा है कि बड़ी संख्या? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, छोटी संख्या या बड़ी संख्या? छोटी संख्या पूछा है, तो बताओ छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अच्छा, यहाँ यही बताने की जरूरत है क्या? आप कहेंगे सर वही कैलकुलेशन, सेम वही कैलकुलेशन करेंगे, या लिखेंगे सॉल्यूशन। और मुझसे क्या पूछा है? एचसीएफ। क्या पूछा है? एचसीएफ है ना पूछा है जी। एचसीएफ बराबर क्या होता है? एचसीएफ किसका निकालेंगे बताओ जल्द से? 12 14 और 16। और एलसीएम किसका निकालेंगे? 5 15। कोई दिक्कत? तो बताओ 12 14 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? और 5 15 17 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सर एलसीएम या तो बड़ी संख्या होती है इसका, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 पचे 17 छः 102। निकाल लो। 5 15 कैल्शियम क्या हो जाएगा? 15। 5 15 कैल्शियम और 15 17 कैल्शियम क्या हो जाएगा? कहेगा सर को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर कैल्शियम गुणनफल होता है। गुणा कर लो, 7 बचे 35 का, 7 एकम 7 3, 15 एकम 5 एक 5, 5 का 5 1 255, यानी ये कितना आ गया? 255। कितना आ गया? 200, यानी 2/255। ऑप्शन नंबर कोई दिक्कत? आप बताएं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग जितना बताए थे, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है आपको? किसी भी प्रकार की दिक्कत है विद्यार्थी इसमें? नहीं दिक्कत है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो विद्यार्थी नए हैं, पिछली क्लास से ही इन सारे वीडियो को देखें, ठीक है, तभी जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर एक कंसेप्ट हर वीडियो में दिखाया गया, हर वीडियो में बनवाया गया है। हर कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन भी बनवाया गया है, 2 2 3 3 एग्जाम्पल देकर भी बनवाया गया है। तो आज से वर्क आपका यही है कि एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आपका फिर ग्रुप में जाएगा, ठीक है। आज का वर्कशीट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आज ग्रुप में जाएगा। हो सकता है कि सुबह में जाए, कहाँ जब कब जाए, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सुबह में जाए तो दिन में आप कभी बना लीजिएगा ना, बना लीजिएगा, और कल उसे बनाकर लाएंगे जो वर्कशीट आपके ग्रुप में जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।